हेलो गाइस, तो हम बात कर रहे थे, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम बात कर रहे थे B12 के बारे में, है ना। B12 का मैंने बताया था आपको किस किस में मिलता है सोर्स। B12 का नेचुरली अगर हमें नेचुरली कंज्यूम करना है तो हमें किस में मिलेगा। एक तो नॉनवेज में मिलेगा, जो भी नॉन वेजिटेरियन है तो नॉनवेज में आपको मिल जाएगा B12। इसके अलावा वेजिटेरियन जो है उनको दूध पनीर में मिलेगा B12, ठीक है। जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स है उससे आप B12 ले सकते हो। इसके अलावा आपको स्प्राउट से मिलेगा, है ना। जो भी स्प्राउट से जो रात को भिगो के उसको सोक करना है, उसके बाद उसको किसी कपड़े में आप किसी में भी स्प्राउट्स बना सकते हो, ठीक है। तो स्प्राउट्स मतलब क्या, आपको सभी को पता है स्प्राउट्स क्या होता है। तो स्प्राउट्स मतलब जिसको छोटे छोटे जो स्प्राउट्स बन जाते हैं कपड़े में बांध के रखो, या फिर किस इसमें आप डब्बे में रख दो। स्प्राउट्स वाला आजकल तो अमेज़न में मिल जाता है स्प्राउट्स बनाने का, तो उसमें भी आप रख सकते हो, ठीक है। तो अगर उस स्प्राउट्स में भी मिल जाता है आपको, अगर आप डेली स्प्राउट्स खाते हो, डेयरी प्रोडक्ट खाते हो। इसके अलावा आपको दालें में मिल जाएगा, ग्रेन्स में मिल जाएगा, है ना B12। इसके अलावा आपको B12 और किस में मिलेगा। उसके अलावा तो आपको ऑप्शन है, अगर आपको पुअर है तो आपको सप्लीमेंट लेना है। विटामिन डी आपको किस किस में मिलेगा। विटामिन डी पहला तो आपको मशरूम में मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा गाइस। सबसे ज़्यादा सोर्स जो है विटामिन डी का वो आप सनलाइट में बैठ सकते हो, ठीक है। तो आपको डेली 30 मिनट सनलाइट में बैठना है, वो भी मॉर्निंग की सनलाइट आपको अच्छी रहेंगी। मॉर्निंग का वक्त मतलब कितना, 6 to 8 के बीच में, 6 to 9 के बीच में जो भी है वो सनलाइट आप ले सकते हो, ठीक है। तो उससे आपको विटामिन डी मिल सकता है, मतलब नेचुरली अगर आपको लेना है, किसी को भी सप्लीमेंट नहीं लेना है, सप्लीमेंट कंज्यूम नहीं करना है, तो आप नेचुरली सनलाइट में ले सकते हो। इसके अलावा आपको मशरूम में मिलेगा B12, ठीक है। सॉरी, विटामिन डी मशरूम और सनलाइट में। इसके अलावा अगर इनका बहुत ही पुअर है तो उन्हें सप्लीमेंट पे चले जाना है। 60,000 आयु का टैबलेट लेना है, और मंडे टू सैटरडे आप सप्लीमेंट ले सकते हो किसी भी अच्छे ब्रांड का, ठीक है। तो ADK आता है एक पलक नोट का ADK, वो भी आप ले सकते हो विटामिन डी के लिए, ठीक है। जिनको भी विटामिन डी की बहुत ज़्यादा पुअर है और उसे डेफिशिएंसी है विटामिन डी की, तो आप उस तरह से आपका विटामिन डी बढ़ा सकते हो। इसके अलावा ओमेगा 3 नेचुरली आपको कैसे मिलेगा। अब इसमें भी आ जाता है कि नॉनवेज जो भी खाते हैं, जिनको भी नॉनवेज से तो मिलता ही है ओमेगा 3। किस में मिलेगा, फ़िश में मिलेगा, है ना। फ़िश में मिलेगा। जो भी नॉन वेजिटेरियन है उनको तो मिल ही जाएगा ओमेगा 3। जो वेजिटेरियन है उसको आपको सिर्फ सीड्स में मिलेंगे। आपको फ्लैक्स सीड है ना, जिसको अलसी के बीज बोलते हैं, वो आप उसका पाउडर बना के खा सकते हो, उसकी चटनी बना के खा सकते हो। और उसके अलावा आपको चटनी बना के खा सकते हो, उसका पाउडर ले सकते हो आप। सुबह उठ के आधा चम्मच भी आप ले सकते हो पानी के साथ में, या फिर उसको आप वैसे ही भून लीजिए और वैसे भी आप खा सकते हो अलसी के बीज, ठीक है। जिसको अलसी बोलते हैं, जवस बोलते हैं, ठीक है। तो उसे आप ले सकते हो। और इसके अलावा आपको ओमेगा 3 जो है वो आपको चिया सीड में मिलेगा। तो चिया सीड को आपको आधा चम्मच जो है, आधा टीस्पून आपको पानी में सोक करना है, और दूसरे दिन उसका पानी आपको पी जाना है। पी सकते हो, या तो फिर उसे आप किसी कर्ड में वगैरह भी डाल के ले सकते हो, स्मूदी में या कर्ड में भी आप उसे इंक्लूड कर सकते हो। स्मूदी बना के पी सकते हो। अगर आपने किसी फ्रूट्स की या बनाना की स्मूदी बना ली, उसमें आपने डाल दिया चिया सीड भिगो के, है ना, तो वो आप उस तरह से आप ले सकते हो। इसके अलावा ओमेगा 3 का सेकंड ऑप्शन जो है ओमेगा 3 का, वो आपको सप्लीमेंट पे ही जाना पड़ेगा गाइस, ठीक है। जिनका भी पुअर है ओमेगा 3, मतलब ओमेगा 3 तो ऐसे पता नहीं चलेगा। जिनको भी थायराइड है, जो भी डिसीज़ है, थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, BP है, शुगर है, तो उन्हें ओमेगा 3 आपको सप्लीमेंट में ही मिलेगा, ठीक है। तो सप्लीमेंट आपको लेना ही है ओमेगा 3 का। अब ओमेगा 3 के फ़ायदे क्या क्या है, आपके हेयर ठीक हो जाएंगे, है ना। आपकी आइज़ के लिए अच्छा होगा, आपका ब्लड थिन हो जाएगा। जिनको भी ब्लड थिनर की टैबलेट चल रही है तो उनको नेचुरल सोर्स से आपको ओमेगा 3 से आपका ब्लड पतला हो जाएगा, है ना। तो वो आपको थिन हो जाएगा, ब्लड पतला रहेगा, तो आपको ब्लड थिनर की टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं है, और आपका जो भी कोलेस्ट्रॉल है वो भी नॉर्मल रहेगा, ठीक है। तो ओमेगा 3 आपको कैसे मिलेगा, फिर सप्लीमेंट से मिलेंगे, या तो चिया सीड से मिलेंगे, या तो फ्लैक्स सीड से मिलेगा, ठीक है गाइस। तो सप्लीमेंट्स का आप किसी अच्छे ब्रांड का सप्लीमेंट्स आप खरीद सकते हो। और ओमेगा 3 के और फ़ायदे क्या क्या है, हेयर्स के लिए है, आँखों के लिए है ना, स्किन के लिए है। स्किन के लिए भी ओमेगा 3 बहुत अच्छा है। इसके अलावा जिनको भी कोलेस्ट्रॉल है, उनके आर्टरीज़ में जो कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है तो वो पतला हो जाता है। सपोज़ खून अगर आपका पतला हो गया तो वो आर्टरीज़ में आपका कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं होगा, ठीक है, उसमें ब्लॉकेज नहीं होंगे। तो आप उस तरह से ओमेगा 3 को ले सकते हो। इसके अलावा आपको
हर चीज़ में, मतलब जो भी आपको डिसीज़ है, थायराइड है तो लॉन्ग टाइम तक आपको थायराइड नहीं आता। अगर आपने लॉन्ग टाइम तक ओमेगा 3 लिया तो आपको थायराइड नहीं आता है गाइस। तो ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी से भी आपको थायराइड आ सकता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो एक तो हो गया ओमेगा 3, B12 और विटामिन डी। इस तरह से आपको डेफिशिएंसी है तो आप इस तरह से आपको नेचुरली आप ले सकते हो, जो नेचुरल सोर्स है, या तो आप सप्लीमेंट भी ले सकते हो। ओमेगा 3 का अगर आप सप्लीमेंट भी लेते हो तो उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है गाइस। जिनको भी लगता है कि कुछ 3 मंथ का अपने कोर्स कर लेना चाहिए ओमेगा 3 का, ठीक है गाइस। तो इस तरह से आपको अपना सप्लीमेंट लेना है और अपनी डेफिशिएंसी को पूरा करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू लेटर, टेक केयर, बाय।